श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। कल की कथा में हमने बड़ी धूमधाम से भगवान द्वारकाधीश और माता रुक्मिणी की विवाह का उत्सव मनाया और आज ठीक उसी तरह भगवान की मंगलमय कथा को आज इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ आज विश्राम की बड़ी भाव से श्रवण करें। जिन्होंने पूरे 7 दिन इस कथा को श्रवण किया हो ना हो, कर पाए हो ना हो, लेकिन अंतिम कथा जो है 7 दिन की कथा, अगर ध्यान से श्रवण कर लिया, जन्म और मरण से हमेशा के लिए उसकी मुक्ति हो जाते हैं। अगर ध्यान पूर्वक श्रवण कर लिया हो, पूरी 6 दिन की कथा की अवश्य उस कथा की लाभ है। क्योंकि भागवत कथा मृत्यु को जय करने का फल है, मरना सिखाती है भागवत, और जीना सिखाती है रामचरितमानस। जीव को किस तरह जीना है, हर इंसान को कैसे हमें जीना है और कैसे इस जीवन को धारण करना है, वो रामचरितमानस और रामायण सिखाती है जीने की कला, और मरने की कला सिखाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण पुराण बिल्कुल पुरानी कथा, और सुनने पर लगता है कि बस अभी की ही कथा होगा, अगर नित्य प्रतिदिन हम कुछ कर सके ना सके, द्वादश स्कंद का जो शेष भाग है उनका नित्य प्रतिदिन अगर पाठ करें श्रीमद् भागवत जी का, और रामचरितमानस के उत्तर कांड को दिन नित्य प्रातः उठकर उनको पाठ करें, तो जन्म मरण के कुचक्र से हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाता है, धन्य हो जाता है। यहाँ पर कल भगवान ने माता रुक्मिणी के पानी ग्रहण करके भगवान ने विवाह किया, और आज राजा परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी से, भगवान आपने जो कल की कथा में श्रवण करवाया था मुझे कि भगवान ने पानी ग्रहण करके विवाह किया या फिर अपहरण करके यूं ही द्वारिका ले आए। सुखदेव जी कहते हैं कि आसित सत्रादित सूर्यो भक्तस्य परमं सखा प्रीतस्तस्मै मणिप्रातः सूर्यस्तुष्टा श्यामन्तकम्। द्वारिका के निकट में एक राजा थे सत्राजित नाम के, वो नित्य प्रतिदिन रोज भगवान सूर्य नारायण के उपासक थे,
एक दिन सूर्य नारायण जी प्रसन्न होकर उन्होंने दिन में 8 बार देने वाले मणि को उन्होंने प्रदान किया। प्रसन्न होकर दिन प्रतिदिन 8 बार मणि देते, तो उन्होंने प्रसन्न होकर अपने भक्त मित्र मानकर उनको भेंट स्वरूप दिए। और एक दिन सत्राजित ने अपने गले में धारण करके द्वारिका महल में चले गए। दूर से लोग देख रहे हैं कि साक्षात सूर्य नारायण आ रहे हैं और भगवान द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सोच रहे हैं कि ये जीव सब बेवकूफ है, नासमझ है। साक्षात सूर्य नारायण तो वहां है और मैं यहाँ बैठा हूँ नारायण, लेकिन इनको भ्रम में डालकर सत्राजित ने ऐसा बेवकूफ बनाया कि सभी सूर्य नारायण आ गए, सूर्य नारायण आ गए, एकदम चमकते हुए देखने में बिल्कुल लगता था कि सूर्य भगवान साक्षात आ गए धरती में उतरकर। सब देखने लगे, उधर देवती वसुदेव मैया रेवती सभी देखने लगे। अरे लाला तो अंदर में है और ये आ कौन रहा है। जाकर द्वारिकाधीश के कक्षा में देखे, वहां तो बढ़िया शयन कर रहे हैं भगवान और इधर 2 सत्राजित आ रहे हैं। साक्षात नारायण लग रहे, वो मणि को धारण कर। तो भगवान ने ऐसे ठिठोली किया था कि उनको देखकर की मजाक से, अरे वाह तुम्हें 8 बार मणि देने वाला मणि ये कहां से मिला। सत्राजित ने कहा सरकार ये तो सूर्य नारायण की प्रताप है, उनका उपासक हो ना, तो इसलिए मुझे प्रसन्न होकर उन्होंने मणि दिए भेंट कर। तो भगवान ने कहा देखो इस समय द्वारिका के राजा को ही तुम्हें ये मणि को सौंपना चाहिए, अन्यथा क्योंकि कभी भी डकायत तुम्हें लूटपीट कर सकते हैं, छीन सकते हैं, इसलिए खजाने के रूप में द्वारिका के राजा के पास ही सौंप दो, समय रहते। तो उन्होंने कहा मैं क्यों दूं, मेरा मित्र सूर्य नारायण ने दिया है, मैं क्यों दूं। भगवान ने यद्यपि ठिठोली किया था, हमको क्या करता है मन जीतने के लिए, पर उसको दिल में लगा कि अरे क्या मैं ये मणि धारण करके आ गया, द्वारिकाधीश को मुझे मांगने ही लगे, तो उसको क्या आवश्यकता है मणि का, वो स्वयं मणि है द्वारिकाधीश। तो जैसे वापस गए शाम को और मणि को उतार कर कक्षा में रखा, दूसरे दिन सत्राजित का भाई उसी मणि को धारण करके वन में गया, आखेट में घोड़े में सवार होके, और वहां पर शेर ने उसको झपट कर मार दिया, घोड़े को भी मार दिया और उस सत्राजित के भाई को भी मार दिया। और वो पशु वाला क्या करेगा, मणि को, मणि ऐसे ही चमचमाते रहा वन में। तो उसी वन के निकट में एक गुफा में जामावंत रहते थे, भालू के रूप में जामावंत रहते थे। तो उन्होंने वन में यूं ही विहार कर रहे थे, तो चमकती हुई मणि देखा, उस मणि को उठाकर ले आए। उनको क्या मणि से क्या मतलब, उन्होंने अपने पुत्री को खिलौना इस रूप में खेलने के लिए दे दिए। जामावत की पुत्री थी जामावती, तो वो खिलाती थी और भगवान ने उधर द्वारिकाधीश वहां से आ गए कि आंखें खेलने के लिए। और इधर राजा सत्राजित को पता चला कि मेरे भाई अभी तक नहीं आया, सवेरे गया है, ऐसे करके 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गया, भाई वापस घर नहीं आया। तो चिंतित होने लगा, शायद द्वारिकाधीश उस दिन में कहन कर नहीं गया होता तो ये हाल नहीं होता, शायद द्वारिकाधीश ने ही छीन लिए होंगे, मेरे भाई को मार दिए होंगे। देखो उसकी कुभावना, भगवान ने तो यूं ही मजाक में कह दिए थे, लेकिन उसको वो सीरियसली मन में ले बैठ गया और शौक कर बैठा कि भगवान पर आरोप लगाया कि भगवान ने छीन लिया। पूरे द्वारिका में हाहाकार हो गया कि द्वारिकाधीश ने सत्राजित के मणि
मणि को छीन लिया, चोरी कर लिया, चोरी के आरोप लग गए। तो भगवान उधर समझ में आ गया कि ये मुझे पता नहीं था भगवान ने। तो भगवान वहां से सीधे आ गए अपने सैनिकों के लेकर। इधर बलराम जी धधक से अग्नि की तरह क्रोध होकर लाल लाल आंख होकर निकल गए भवन से। बोले कि इसका तो मैं पूरे ही हाल से इसका भवन उखाड़ कर ही रहूंगा, सारे द्वारिका उलट पलट कर दूंगा। गुस्सा के मारे हल फसल लेकर बाहर निकले। वसुदेव ने उनको भी समझाया। पर भगवान ने कहा जाओ, इस तरह आपको आवेश में आना ठीक नहीं है। देखते हैं, हम जा रहे हैं। भगवान ने कुछ सैनिकों को लेकर आ गए वन में। उस वन में ढूंढते 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 पूरे जहाँ से आ गए मणि, एक दो मणि बिखरा हुआ था वहाँ, सीधे गुफा तक आया हुआ है। मणि ढूंढते ढूंढते उस गुफा में चले गए भगवान। और बाहर सैनिक खड़े हैं, भगवान अंदर गुफा के अंदर प्रवेश हो गए। और वहां जाकर भालू मिले, जाम्बवंत। और भगवान ने पहचान लिया जाम्बवंत का, वो त्रेता युग के जाम्बवंत थे भालू के रूप में। त्रेता युग में भगवान श्री राम अवतार में उन्होंने वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रभु त्रेता युग तो अभी बीतने जा रहा है और ये युद्ध भी समाप्त हो गया, लेकिन मेरा है कि युद्ध लड़ने का जो इच्छा है वो इच्छा शक्ति पूरा होगा ही नहीं, और लड़ने को मुझे इच्छा हो रहा है प्रभु, परंतु युद्ध तो समाप्त ही हो गया। भगवान ने कहा वो भी पूरा होगा, अगले अवतार में मैं स्वयं कृष्ण अवतार लेकर आऊंगा, उस अवधि तक आपको रहना होगा। तो द्वापर युग तक वो जाम्बवंत रहे। तो भगवान ने पहचान लिया और भगवान ने सोचा कि वो मैं सब भलाई मनी के बहाने सही, लेकिन भेंट तो हुआ आपसे। कंटिन्यू 27 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान चाहते तो उसी दिन एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनको भी वचन दे रहे थे, वचनबद्ध थे। भगवान ने वचन दिए थे कि आपको मैं, क्योंकि मेरे समान योद्धा तो इस संसार में है ही नहीं, और आपको युद्ध में हराने वाला इस संसार में कोई नहीं है मेरे अतिरिक्त। और उस वक्त तो भगवान लड़ नहीं सकते थे, वो मित्र थे, क्योंकि बांदर सेना ने और जाम्बवंत ने बहुत ही सहयोग किया था राम अवतार में, तो वो लड़ नहीं सकते थे। इसलिए भगवान ने वचन दिए थे कि द्वापर युग में मेरे समान लड़ने कोई है ही नहीं, और आपका जो खुजली है ना बाहों में युद्ध लड़ने का, वो खुजली मिटाने का अगर कोई है वो मैं ही हूँ। तो भगवान ने उनको तथास्थ करके वरदान दिया था, तो वो भी आपका अवश्य पूरा होगा काम। तो फिर भगवान ने पहचान लिए, पूरे कंटिन्यू 27 दिन तक युद्ध लड़े। जाम्बवंत ने सोचा कि 27 दिन हो चुका है, थकने का तो नाम ही नहीं ले रहा। मैं थक गया, लेकिन थकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये है कौन? प्रभु ने तो उसी वक्त पहचान लिए थे, लेकिन जाम्बवंत ने तब जाकर एहसास किया कि ये है कौन? मुझसे लड़ने वाला, आज तक इस धरा में मुझे परास्त करने वाला, मुझे थकाने वाला कोई कहीं नहीं, तो अभी है कौन? उन्होंने ऐसे ही भगवान के सीने की और छाती की ओर ऐसे दृष्टि ढाला, तो वहां ऋषि भृगु ने मारा हुआ जो लात, उनकी चरण का चिन्ह है भगवान की छाती में, भृगु ऋषि ने मारा था। तो उससे पहचान गए कि वो आप ही है मेरे प्रभु। वो तरन सब आप ही हो प्रभु। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु अहो मैं धन्य हो गया, आप ही को ही मैं तलाश कर ढूंढ कर ये आंखें तरस गया था, मैं अभी जर्जर हो चुका हूँ, वृद्धावस्था आया है। एक त्रेता युग का वृद्धा भालू, किसी पे सामर्थ्य नहीं था युद्ध में हराना, लेकिन भगवान ने उनको कामना पूरा करने के लिए 27 दिन लड़े, और 28वां दिन पहचान हो गया कि
जामावंत को कि ये मेरे ही प्रभु हैं श्री राम। अहो मैं धन्य हो गया आज। तो इसलिए भगवान ने कहा ये मणि, मैं इसी मणि को लेने आया था, लेकिन मैंने सर्वप्रथम ही आपको पहचान गया था, मैं इस मणि को लेने आया। जामावंत ने कहा कैसे कैसे, ये मैंने मेरे अपनी पुत्री को सौंपा है। जो पुत्री का संपत्ति होता है वो पिता नहीं लेते, अपराध होता है। आप तो जानते ही है माधव आपसे क्या छुपा है। आपके सामने तो सूर्य को दीपक दिखाने की बराबर है, मैं ज्यादा और क्या कहूँ। आप तो जानते हैं पुत्री का धन पिता को किसी को देने को या उसका नष्ट उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं होता, अपराध होता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ प्रभु, मेरी पुत्री को आप पानी ग्रहण कर लीजिए। तो इसलिए भेंट स्वरूप इस मणि को भी ले लीजिए। तो जामावत ने अपने पुत्री जामावती को भी पानी ग्रहण करवा दिया और मणि और जामावती को साथ में लेकर सीधे सत्रजीत के घर चले गए। भगवान के दूसरी विवाह हो गया वहां। और सत्रजीत के घर में जाकर कहा राजन देखो, जिस मणि के कारण मुझे आरोप तुमने लगाया था, देखो साक्षी लेकर आया हूं मैं, प्रमाण पत्र, साक्षी प्रमाण पत्र जामावती है, तुम्हारा मणि भी है और साक्षी भी है जति देवी मेरी धर्म पत्नी, इन्हीं की गुफा में था। तुमने झूठे ही मुझे आरोप लगाया, कलंक लगाया। सत्रजीत सर्वे संकुच में पड़ गया बेचारे, अब क्या करे, बहुत शर्मिंदा हुआ। कहा आज तक मैं जाने अनजाने मैंने कितना गाली दिया और झूठे आरोप भी लगाया, क्षमा क्षमा चाहता हूँ प्रभु, आपको मैंने समझ नहीं पाया, क्यों भी मैंने आरोप लगाया। इसलिए समाज मुझे रोज गाली देते हैं, रोज गाली देते हैं। इस गाली से और मैं जीवन भर उनके गाली खाते रहूं, उससे अच्छा आप एक काम कर लीजिए प्रभु, मेरी भी ये पुत्री है सत्यभामा, इस पुत्री को पानी ग्रहण कर लीजिए, तो मैं आपका ससुर बनूंगी, तो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि मुझे गाली देने का। तो उसी वक्त फिर सत्रजीत ने सत्यभामा को भी पानी, भगवान ने उनकी पुत्री को भी पानी ग्रहण करके मणि को भी साथ में ले गए दहेज रूप में, जो आज के दिन में दहेज बोलते, दहेज रूप में भगवान ने सत्यभामा को भी ले गए और द्वारिका चले गए। तत्पश्चात फिर द्वारिका जाकर फिर भगवान की ये तीसरी विवाह। भगवान ने कभी भी इस तरह से धूमधाम विवाह नहीं किया कि विधि विधान, चलो कोई पुत्र बड़े हो जाते हैं, नौजवान हो जाते हैं युवक, तो उनको रिश्ते ढूंढा जाता है, बातें किया जाता है, विवाह करना होगा। जैसे भगवान बलराम जी को राजा रेवत की पुत्री से पानी ग्रहण करने के लिए उनकी धूमधाम विवाह हुआ द्वारिका में। ठीक उसी तरह इनकी भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो उन्होंने इस तरीका से तीसरी विवाह को किया। अहम देवस्य सर्वेतु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तथा परमास्थितः। एक दिन भगवान फिर द्वारिका से निकल पड़े कि अपने प्रियजन पांडवों के हस्तिनापुर आए, इंद्र प्रस्ताव आए। इंद्र प्रस्ताव आकर भगवान अर्जुन के साथ सुदूर जमुना के तट पर जमुना किनारे गए। जैसे जमुना किनारे गए, एक कन्या वहां घोर तप कर रही थी जमुना के तट पर।
बहुत देर से भगवान ने देखा ये कन्या हो कौन? अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी आप कौन हो? आपका इस तरह तपस्या करने के कारण? ये अर्जुन ही लेकर गए थे जमुना तट पर भगवान केशव को। तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कहा, विष्णु वरेण्यम वरदम तप परम नास्तिता। मैं सूर्यपुत्री हूँ, मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी की पुलिंग में कालिंदी, जमुना जी को भी कालिंदी ही कहा जाता है। जमुना जी की एक नाम है कालिंदी। तो मैं सूर्यपुत्री हूँ और मेरा नाम है कालिंदी। नारायण को पति रूप में पाने के लिए मैं वर्षों से तप कर रही हूँ। तो भगवान ने उनको भी वहीं पानी ग्रहण कर लिया। और भगवान के ये चौथी विवाह हो गई। इस तरीका से भगवान की चौथी विवाह हो गई। और आगे जाकर फिर भगवान ने चेदी नरेश की पुत्री मित्रविंदा से भी जाकर इसी तरह पानी ग्रहण किया। चेदी नरेश चाहते थे कि अपनी पुत्री की धूमधाम विवाह दुर्योधन से कराओ, उनसे संबंध जुड़ जाएगा और बड़ा अच्छा रहेगा। खानदानी है, राज परिवार है, राज खानदान है, उसे को ठीक है। तो दुर्योधन के साथ उनको रिश्ते जोड़ना चाहते थे। लेकिन पहले जमाने में जब पुत्री की विवाह होता है तो पिता हर राजाओं के वहां निमंत्रण पत्रिका भेजते हैं वरण के लिए। तो वहां पर घूमते फिरते अर्जुन के साथ भगवान द्वारिकाधीश भी पहुंच गए और दुर्योधन से पहले नंबर में बैठे हुए थे। भगवान द्वारिकाधीश चुपचाप बैठे हैं और वो वरमाला लेकर यूं सब पूरे घूमते पूरे चक्कर लगाई, परिक्रमा लगाए, सीधे जाकर द्वारिकाधीश के गले में वरमाला पहना दी। और धधकते हुए उनके पिता क्रोधित हो गए, उनके भाई क्रोधित हो गए। टेढ़ी भ्रिकुटी करके उतने में भगवान ने उनको पानी ग्रहण करके भगवान की हो गई पांचवी विवाह। इस तरीका से भगवान ने पांचवी विवाह किया। और छठी विवाह भगवान ने फिर सत्या से किया। एक महारानी थी, एक रानी थी, वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप से मानती थी, पुत्र मानती थी। और एक दिन भगवान उनके सम्मुख आए तो भगवान ने सोचा ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है केवल यूं ही पुत्र मानने से। दामाद भी तो पुत्र बद हो जाते, यूं ही पुत्र पुत्र समझने और सोचने से नहीं होगा। पूरे तरह से रिश्ते निभाएंगे, रिश्ते बांधेंगे, तभी पुत्र आप मान सकते हैं। तो भगवान के उनकी पुत्री सत्या से विवाह कर ये छठी विवाह भगवान ने किया। और फिर भगवान ने आगे जाकर भद्रा से विवाह किया, सातवीं विवाह हुआ। और भगवान एक बार एक राजा था, उसकी वहां पर 7 बैल एक साथ में, जिसको 7 बैलों को एक साथ में न सके ऐसे प्रतीक की तरह था। अगर जिसने ये कर लिया तो मेरी पुत्री उसी को ही विवाह कर दूंगा, ऐसा प्रस्ताव उनका था। भगवान ने 7 रूप धारण कर दिया, 7 बैल। ये भगवान ही कर सकते हैं। एक साथ में किस पर सामर्थ था, एक ही साथ में, एक ही साथ में न थे। भगवान ने 7 रूप धारण कर दिया और एक साथ में न दिया। और ये भगवान की 8वें पात्रानी, ये 8वीं विवाह लक्ष्मणा। तो इस तरीका से भगवान ने ये 8 पात्रानी हुई। और आगे जाकर भगवान ने फिर भगवान एक दिन सत्य भगवान के साथ गरुड़ में आरूढ़ होकर सुदर्शन चक्र लेकर गए।
ये प्रयाग ज्योतिषपुर ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, आसाम में। प्रयाग ज्योतिषपुर वो प्राचीन नाम है। वहाँ ये नरकासुर रहता था, बहुत भयानक असुर था वो नरकासुर उसका नाम। और भूमि के पुत्र होने के नाते भौमासुर भी कहा जाता था उसको। तो उसने किया क्या था, 16,100 कन्याओं को कैद करके रखा था। इतना दुष्ट था, बड़ी दुखी थी वो। और भगवान सत्यभामा के साथ में गरुड़ में सवार होकर गए। सवारियो गरुड़ारूढ़ प्रयाग ज्योतिष सपुरायो। सत्यभामा के साथ जैसे गए, वहां पर जाकर एक मूर नाम का दैत्य उस नगर में प्रवेश करते ही, एक नगर का मुखिया था वो मूर नाम का दैत्य। तो उन्होंने उसका सिर 5 सिर था उस दैत्य का। भगवान से ललकार रहा था युद्ध के लिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से 5 सिर काटकर उसका भी उद्धार कर दिया मूर दैत्य का। तो इसलिए भगवान का एक नाम मुरारी ही कहा जाता है। और आगे जाकर भगवान ने भौमासुर से घमासान अपने पूरे शक्ति लगाकर युद्ध हुआ। भौमासुर को ये उद्धार करके भगवान ने वो जो बंदी स्वतंत्र हो जाओ अपने अपने घर, निर्भय होकर जाओ। देवियों ने कहा, सरकार आपने हम लोगों को 4 दीवारों के अंदर से तो मुक्त कर दिए, लेकिन हे प्रभु अब ये जो समाज है, जो हमारे माता पिता है, हमेशा के लिए हमारे लिए दरवाजा बंद है प्रभु, हमें कोई स्वीकार नहीं करेंगे। जो जिस किसी के लिए पुत्री, जो अगर किसी की कन्या घर के बाहर 2-4 दिन गई तो समाज उंगली उठाने लगते, हो ना हो वो कहाँ गई, किसके साथ गई, कहाँ क्या हुआ होगा, कहाँ रुकी होगी, अनेक बातें बनाने लगते हैं। लेकिन इतने वक्त से वो भौमासुर राक्षस ने बंदी करके रखा था, तो समाज तो बहुत नाना भांति की बातें तो बनाएंगे ही। उन्हें कौन विवाह करेगा, कौन स्वीकार करेंगे। और उनके लिए तो हमेशा के लिए दरवाजा बंद ही हो चुका था। माता पिता अपनों ने भी दरवाजा बंद कर दिया और समाज ने तो मुख मोड़ ही दिया। अब किस मुख से हम जाए, सरकार आप ही बताएं। उन्होंने भगवान के चरणों में जाकर समर्पित कर दिए, प्रभु अब आप ही बताएं कि हमारे लिए सब सारी दरवाजा बंद हो चुका है, हम कहाँ जाएं। भगवान ने कहा, देवी जिसके हमेशा हमेशा के लिए जिसका जहाँ दरवाजा बंद होता है वहाँ ही मेरा दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। दुनिया के दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, मेरा दरवाजा खुला है ना। उसी वक्त भगवान ने तुरंत ही एक ही मुहूर्त में सारे 16,100 कन्याओं को एक ही साथ में पानी ग्रहण किया, विवाह किया। 16,108 ही यज्ञ बनाए उनकी युगमाया द्वारा, और 16,108 ही कन्हैया स्वयं द्वारिकाधीश बने। और सब कन्याओं के साथ में एक एक दूल्हा। उनकी लीला को देखो, अपरंपार है, भला कौन कर सकता है ऐसे काम।